रहा है तो भैया ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और बीजेपी के दिन लद गए। अब भारतीय जनता पार्टी से न तो कोई डरने वाला है, न उससे कोई खींच करके जाने वाला है। वो अपना कुप्रयास करते रहें। जनता माई बाप होती है और जनता जो समर्थन जिसको देती है और जनता जिता करके भेजती है, वो आदमी फैसला करता है। इसलिए ये जो खरीद फरोख्त की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कई सालों से चल रही है, उसको पूरे देश में और मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता ने उसको नकार दिया। नहीं सर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। आज इस खास प्रोग्राम में बात कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की, जो इस वक्त सरकारी जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। जानकारी दे दें कि पेपर लीक से जुड़े मामले में गोविंद सिंह डोटासरा पर ईडी का जो शिकंजा है वो लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप है कि पेपर लीक मामले में वे शामिल हैं और उनके साथ उनका परिवार भी शामिल है, जिसे लेकर बीते 26 अक्टूबर को ईडी की दिल्ली और जयपुर की संयुक्त टीमों ने उनके आवास पर पहुंचकर छापेमारी की। जैसे ही ये खबर सामने आई तो कांग्रेस पार्टी के बीच हड़कंप मच गया। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का हर एक नेता गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थन में उतरता हुआ नजर आया। राहुल गांधी हो, अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट, हर नेता अपने बयान में ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष बताता हुआ नजर आया और भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताता हुआ नजर आया। लेकिन आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा को ईडी की कार्रवाई से तनिक भी फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आया। तभी तो देखा गया कि जब ईडी गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर पहुंची तो जहां एक और कांग्रेस पार्टी बौखलाती हुई नजर आई, तो वहीं देखा गया कि गोविंद सिंह डोटासरा अपने समर्थकों के बीच आते हैं और किस तरह से उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आते हैं, उन्हें बताते हुए नजर आते हैं कि घबराने की कोई चिंता नहीं है। सुनिए जरा गोविंद सिंह डोटासरा का वो बयान कि किस तरह से ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए समर्थकों के लिए वो बड़ा बयान दिया था। तो देखते हैं आप इस कार्रवाई को। देखिए, सुबह इसको सामने से 8-8:15 बजे मेरे अरे मोबाइल का तार डाले रही मेरे इसी ऑफिस में जहां मैं खड़ा हूं, वहां पर मेरे जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं चर्चा कर रहा था। अचानक 4-5 ऑफिसर आए और मुझे खड़े खड़े कहा कि आप ही डोटासरा जी हैं? मैंने कहा जी हाँ। बोले हम ईडी से हैं, आपके घर की हमको सर्च करनी है, आप लोगों से पूछताछ करनी है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। जो 5-10 लोग यहाँ पर थे उनको सबको रोक लिया, हमारे सबके मोबाइल ले लिए। उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ में एक एक चीज़ की सर्च की और उसके बाद में मेरे छोटे बेटे अविनाश जो अकाउंट्स ऑफिसर है उससे उन्होंने बयानात लिए। कहीं भी कुछ भी न 1 रुपया मिला, न कोई किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने सीज किया। केवल और केवल 3 मोबाइल, मेरा, मेरे दोनों बेटों का 3 मोबाइल और जो ईमेल है दोनों की बेटों की वो लेकर के गए हैं। और मेरी ईमेल उनसे खुल नहीं पाई, उसको डिलीट नहीं करने का मेरे से एफिडेविट लेकर के गए हैं। इसके अलावा कुछ भी मेरे यहाँ से नहीं मिला। केवल और केवल मेरे बेटे से उन्होंने जो सवाल किए, वो सवाल तो उन्होंने अपने अलग से किए, बट जो मुझे जानकारी मिली है केवल कलाम कोचिंग से हमारा परिवार का क्या संबंध है, इसके ऊपर उनकी पूरी की पूरी कार्यवाही, बयान पूरा का पूरा केंद्रित था। पेपर लीक का एक भी सवाल किसी भी सदस्य से हमसे नहीं पूछा गया। कानूनी रूप से जो उनके पास में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा या किन्हीं के भी द्वारा जो सूचनाएं भेजी गई हैं
मैं समझता हूं कि उनके ऊपर एक इस तरीके का वातावरण बना करके और ये जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माहौल बनाना चाहती है, बिगाड़ना चाहती है, मैं समझता हूं कि ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम तैयार हैं, जो भी ईडी को कोई भी पूछताछ करनी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, हम उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जो भी दस्तावेज चाहिए उनको वो हम दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। अगर कहीं भी एक आलपिन की नोक जितना भी हमारा किसी पेपर लीक में किसी भी परिवार के सदस्य का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाए तो हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं कि न तो हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को इनकी सच्चाई बताएंगे और जो जनता फैसला करेगी वो फैसला हमें स्वीकार होगा। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी, मैं, रंधावा जी, सब लोग चर्चा करेंगे कोर कमेटी में कैसे इलेक्शन को आगे लेके जाना है। ये हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, हमको प्रेशराइज करना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं। न हम डरने वाले हैं, न प्रेशर में आने वाले हैं। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। न पेपर लीक से हमारा कोई संबंध है, न कलाम कोचिंग से हमारा संबंध है। उसके बावजूद भी जो जानकारी या जो जांचें जो ईडी को करनी है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कार्रवाई कोई भी राज्य सरकार की एजेंसी या केंद्र की सरकार की एजेंसी करेगी, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। जो उनको जानकारी चाहिए वो जानकारी हम उनको देंगे, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारा चुनाव भी लड़ेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की फिर से सरकार बनाएंगे। डोटासरा जी, कल बड़ा प्रदर्शन जयपुर में बड़ा प्रदर्शन आप करने वाले हैं। देना चाहता हूँ 2009 के मायने बीटा गोड़ होया, वो बीटो खुले गोनी। मैं 1.5-2-3 महीने से सुन रहा था कि मैरिया जी लोगों को ये कह रहे हैं कि चुनाव को रंगीन बना दूंगा। अगर यही रंगीन था तो मैरिया जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर यही इसी कार्रवाई से की अपेक्षा से अगर सुभाष महरिया जी मेरे सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये लक्ष्मणगढ़ की जनता है भाई साहब, बाप और बेटे और माँ जाए भाई का सब प्यार मुझे दिया और मैंने दिया है, समझे ना। लक्ष्मणगढ़ की जनता सुभाष महरिया जी को बता देगी कि क्या चुनाव होता है और राजस्थान की जनता राजस्थान में बता देगी कि हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए जान दे सकते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, 3600 कौमों को साथ लेकर के चलते हैं। इसलिए कांग्रेस राजस्थान में फिर से आएगी। अशोक गहलोत जी के बेटे वैभव गहलोत जी के जिस तरीके से समन दिया गया है और चुनाव के नजदीक में बहुत पुराने दिनों से हम 10-15 साल से सुन रहे थे और उन्हीं मामले को लेकर के आज चुनाव के नजदीक समन देना ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी हमको डराना चाहती है, हमारे नेताओं को डरा करके और यहाँ इलेक्शन जीतना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ ये राजस्थान की सूरवीरों की धरती है, ये हमारे शहीदों की सैनिकों की धरती है, ये किसानों की धरती है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं न डरने वाला हूँ न घबराने वाला हूँ। मेरे साथ में मेरे लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्यार, आशीर्वाद और स्नेह है। मैं मुख्यमंत्री जी के बेटे को जिस प्रकार से ईडी ने समन दिया है उनकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं
और तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा साफ तौर पर समर्थकों को शांत रहने की सलाह देते हुए नजर आए। और आखिरकार होता भी क्यों ना, क्योंकि राजस्थान में तब चुनाव के लिए लगभग 1 महीना ही तो बचा था। बीते 25 नवंबर को राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब हर राजनीतिक दल इंतजार कर रहा है 3 दिसंबर का, क्योंकि 3 दिसंबर को परिणाम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जारी हो जाएंगे। ऐसे में जहां एक ओर सभी राजनीतिक दल अपनी जीत को लेकर के पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल आने से पहले ही अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। जहां एक ओर देखा गया कि बीते 28 नवंबर को सूबे के मुखिया अशोक गहलोत ने अपनी जीत पर बड़ा ऐलान कर दिया, तो सचिन पायलट भी यही दावा करते हुए नजर आए कि 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की ही जीत होने वाली है। और अब इसी जीत पर किस तरह से दावा ठोकते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रही हैं, सुनिए जरा। अब भारतीय जनता पार्टी से करने वाला है, उन्हें उससे खींच करके जाने वाला है। वो अपना प्रयास करते रहे। जनता माई बाप होती है और जनता जो समर्थन जिसको देती है और जनता जिता करके भेजती है, वो आदमी फैसला करता है। इसलिए ये जो खरीद फरोख्त की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कई सालों से चल रही है, उसको पूरे देश में और मैं समझता हूँ कि राजस्थान की जनता को नकार नहीं सर। सवाल ये है कि मध्य प्रदेश सरकार अपने हाल देखा, आपके बहुमत की सरकार हाथ से चली गई। इस बार क्या लोग कहते हैं सर, दूध का जला छाछ को भी नहीं ऐसा चलने वाला नहीं है। राजस्थान ने तो पहले से नकारा है कि षड्यंत्र हो, और आज षड्यंत्र रचने नहीं देंगे भाई साहब। पब्लिक ने ठोक के मतदान किया कांग्रेस के पक्ष में। ये जो कह इस बात में या बागी है, तो क्या आपको लगता है कि वो विचारधारा से मुद्दे में, और अगर आपके साथ खड़े होंगे उनके साथ क्यों खड़े होंगे? उनके पास में कोई चेहरा ही नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी के चेहरे के ऊपर। हमने सामूहिक रूप से हमारे स्टेट लीडरशिप को आगे करके चुनाव लड़ा, और हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन किया। मैं समझता हूँ कि हमारे उनमें जमीन आसमान का फर्क, उनकी किसी को पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब खुद ही एक दूसरे के प्रति इतने अविश्वास की खाई उनकी गहरी है कि वो उस खाई में खुद ही गिरने। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ही जीत होगी। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी की जीत हो भी जाती है तो गोविंद सिंह डोटासरा को क्या यहाँ पर नया पद अब कांग्रेस पार्टी देती हुई नजर आएगी? सचिन पायलट के इस्तीफे के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद तो गोविंद सिंह डोटासरा को मिल गया था, लेकिन अब जिस तरह से सचिन पायलट फिर से पार्टी में अपना हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी भागीदारी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मान लिया जाए कि गोविंद सिंह डोटासरा की विदाई तय हो सकती है? क्योंकि पेपर लीक स्कैम में वे लगातार ईडी की रडार पर आ रहे हैं, और ऐसे में अगर इस मामले में उनके खिलाफ ईडी एक्शन लेती है तो जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए वो गले की फांस बनते हुए नजर आ सकते हैं। क्या लगता है आपको? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।